बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर पर अब्र करम हुआ मेहरबान, गर्मी की हो गई छुट्टी, बादल आए और छा गए। फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे शहर में जलथल हो गया। लाहौर पर अब्र करम हुआ मेहरबान, गर्मी की हो गई छुट्टी, बादल आए और छा गए। फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे शहर में जलथल हो गया। पहले हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश में बदल गई। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई भी कर दी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मॉनसून का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हुकूमत समेत महकमों की छुपी कारकर्दगी को ओपन कर दिया है। चंद घंटों की तूफानी बारिश से जहां सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी, वहीं लेस्को जिले इंतजामिया समेत दीगर इदारों के इंतजामात को भी खसो खाशाक की तरह बहा दिया गया। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हुकूमत के तमाम दावों को मलियामेट कर दिया। बारिश के बायस लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से जोहर टाउन टाउनशिप, कोट लखपत, शादमान, अचरा, कैनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड और मुलहिका इलाके घंटों तारीकी में डूबे रहे। दूसरी जानिब मानसून की मूसलाधार बारिश के बाद बादामी बाग लारी अड्डा के नॉन एसी स्टैंड नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लारी अड्डा इंतजामिया और वासा की मशीनरी भी निकासी आब के लिए बेबस हो गई। तूफानी बारिश ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के वादों का भी पोल खोल दिया। निकासी आब का मंसूबा शुरू न होने से नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूब गया। वाज़ेह रहे कि सूबाई हुकूमत ने 2018 में नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीवरेज मंसूबा बनाने का ऐलान किया था, जो पूरा न हो सका। शहर में बारिश के बाद ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम हो गया। रिंग रिंग कर चलने वाली गाड़ियों ने मिनटों का सफर घंटों तवील कर दिया। ट्रैफिक जैम क्यों हुई? सीटीओ ने इंचार्ज डिफेंस सर्कल और 2 वार्डन्स मुअत्तल कर दिए। सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद ने बारिश के बाद ट्रैफिक का बहाव बरकरार न रखने पर इंचार्ज ट्रैफिक सर्कल डिफेंस सादिक शाह और खयाबान जिनाह चौक में तैनात 2 वार्डन्स मुअत्तल कर दिए हैं। सीटीओ ने दोनों को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। आज शाम होने वाली बारिश के बाद शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया था। शहर में तेज हवाओं के साथ वक्तन फवक्तन बारिशों का सिलसिला जारी रहा, मगर खुशगवार मौसम का मजा सड़कों पर खड़े पानी ने किरकिरा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में होने वाली बारिशों से शहर का मौसम खुशगवार तो हो गया, मगर शहर लाहौर की किस्मत खुशगवार ना हो सकी। हर मानसून बारिश की तरह इस साल भी सड़कों पर जमा कई फीट पानी शहरियों के लिए वबाले जान बना रहा। शहरियों का कहना है कि जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर कई दिन पानी जमा रहता है, मगर कोई भी मुतल्लिका महकमा इस पानी को हटाने में नाकाम दिखाई देता है। अज दी बारिश दा होया, कल भी बारिश हुई सी, सुबह भी हुई थी, कल दा भी पानी है, अज दा भी पानी है। ये इधर यही मुश्किलात है, तो पैदल गुजरने वाले की मुश्किल हो जाती है, जो गाड़ियां डूब जाती हैं। शहरी कहते हैं कि सड़कों पर पानी जमा रहने से सफर में दुश्वारी का सामना है, जबकि मोटरसाइकिल और गाड़ियां अलहदा खराब होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि मखदूस इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुल शाद हुसैन। उदास चेहरे और हर वक्त मौत के साए तले बसेरा करते ये मखदूश इमारतों के मकीन हैं। कहते हैं गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हैं। छत की नेमत छिन जाने के बावजूद कहीं नहीं जा सकते। ये किसी टाइम भी गिर सकती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई जंजला वगैरह आ गए, आपको पता आते हैं। किसी टाइम भी कोई ऐसा वैसा हादसा हो गया या वैसे गिर गई, तूफान आ गया, कोई भी मामला तो हो गया, तो ये काम हो जाएगा इसका। तो हुकूमत को चाहिए ये जगह पड़ी है, इसको कारनामत में लाएं और इसका कुछ ना कुछ किया जाए, बराए मेहरबानी। दाता गंजबख्श जोन में 145 मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 64 मखदूश इमारतों को मस्मार कर दिया गया, जबकि 59 इमारतों की बहाली दरकार है। शालामार जोन में 10 खतरनाक इमारतों में से 1 मस्मार, जबकि 4 मजीद इमारतों को भी मस्मार करना जरूरी है। अजीज भट्टी जोन में 62 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 15 मस्मार की गयी, जबकि 15 की बहाली दरकार है। इसी तरह समनाबाद जोन में 6 और रावी जोन में 8 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की
گئی۔ علامہ اقبال زون میں 20 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 4 عمارتوں کو مسمار کیا گیا جبکہ 14 عمارتوں کی تزئین و آرائش کر دی گئی۔ دوسری جانب میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ انتہائی مخدوش عمارتوں کی فہرست کا اشتہار اخبار میں جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ عمارتیں خالی کرانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ شہر کی مخدوش عمارتوں کی نشاندہی ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون میں کر دی گئی، لیکن سرکاری ادارے اور انتظامیہ اس وقت حرکت میں آتی ہے جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ قبل از وقت شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ عید الاضحیٰ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال، سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹہ بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس عید الاضحیٰ کے بعد منعقد ہوگی، جبکہ اس حوالے سے جوائنٹ اپوزیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں مسلم لیگ کی طرف سے احسن اقبال صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پاکستان مریم اورنگزیب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر صاحب ہیں، شری رحمان صاحبہ ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، نیگر بخاری صاحب ہیں۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت سے نجات حاصل کرنا 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ اس کے لیے اس ہفتے ہم انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے۔ احسن اقبال نے فیٹف قانون کو کالا قانون قرار دیا۔ وہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزما قائرہ کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ حکومت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس بات پہ ہماری دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے۔ سو اس سے جان چھڑانی ہے، جان چھڑانا گرانا ہی ہوتا ہے نا، تو جان چھڑانے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، ہم تو مارشل لاؤں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ مارشل لائی صدر جو تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ وردی والے صدر تھے، وہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جبکہ مسلم لیگ نون کے وفد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق ٹیلی فون کر کے صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے ہدایات لیتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد کے درمیان آل پارٹیز کانفرنس سمیت اہم سیاسی امور پر گفتگو ہوئی، جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے وفد ٹیلی فون پر صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کے ساتھ بار بار رابطہ کرتے رہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے ممبران کے نام بھی شہباز شریف کی مشاورت سے فائنل ہوئے۔ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اکٹ، حکومت نے بھی اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں پنجاب کے 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی، اپوزیشن کے حکومت مخالف عزائم کو کامیاب نہ ہونے دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے پنجاب کے بڑوں نے بھی سر جوڑ لیے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی اور حکومت سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اتفاق کیا گیا کہ اپوزیشن احتجاج اور انتشار کی سیاست کی بجائے عام انتخابات کا انتظار کرے۔ ملاقات میں اس بات کا عزم کیا گیا کہ عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ انتشار اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے میں ترقی، خوشحالی اور عوام کو ریلیف یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں گورنر پنجاب نے انسداد کورونا کے لیے مؤثر اقدامات کو سراہتے ہوئے عید، محرم اور مویشی منڈیوں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی حکمت عملی طے کی۔ نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں خواجہ برادران کے خلاف کیس میں
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि खाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था, लेकिन खाजा बरादरान की इस्तेकामत और अज़्म काबिल तारीफ है। पीटीए का पबजी गेम को बैन करने के बाद एक और इकदाम। पीटीए ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए बीगो ऐप ब्लॉक कर दी है। टिकटॉक को वार्निंग और बीगो को ब्लॉक करने का एलामिया जारी कर दिया गया है। पीटीए की जानिब से और टिकटॉक और बीगो पर नाज़ेबा और गैर इखलाकी मवाद की शिकायत थी। ये बताया जा रहा है पीटीए की जानिब से गैर इखलाकी मवाद से मुआशरे और नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को नाज़ेबा मवाद से मुतल्लिक नोटिस जारी किए गए थे। दोनों कंपनी से कहा गया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम करें। कंपनीज को पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार का ख्याल रखने का कहा गया था। गैर इखलाकी और फहश मवाद से नौजवानों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कंपनीज को नोटिस में नाज़ेबा मवाद पर इक़दामात की याद दहानी करवाई गई थी। कंपनीज ने शिकायत के इजाले के लिए इत्मीनान बख्श इक़दामात नहीं किए गए हैं। पीटीए की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मुल्की कवानीन के तहत बीगो ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। पीटीए की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि पीटीए की जानिब से पबजी गेम को बैन करने के बाद एक और इकदाम सामने आया है। पीटीए ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए बीगो ऐप ब्लॉक कर दी है। टिकटॉक को वार्निंग और बीगो को ब्लॉक करने का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। टिकटॉक और बीगो पर नाजेबा और गैर इखलाकी मवाद की शिकायतें थीं। गैर इखलाकी मवाद से मुआशरे और नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। पीटीए का मजीद मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया कंपनीज को नाजेबा मवाद से मुतल्लिक नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मुज़दार सरकार का यू टर्न। मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा रवा माली साल के बजट में ड्रॉप कर दिया गया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में 4 अरब का मंसूबा शामिल किया, लेकिन फंड्स फराहम नहीं किए गए। ताहम अब मंसूबा ही सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। मुज़दार सरकार ने गुज़श्ता माली साल के बजट में न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क की पहली चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। चिल्ड्रन अस्पताल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की तामीर का 4 अरब रुपए का मंसूबा बजट में शामिल किया गया। ताहम गुज़श्ता माली साल के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज पर कोई पेशरफ्त न हो सकी और अब रवा माली साल के बजट से इस मंसूबे को ही निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की तामीर के लिए चिल्ड्रन अस्पताल में जगह का भी इंतखाब कर लिया गया, लेकिन इसके बाद ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और अब यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ की तामीर के मंसूबे को ही फिलहाल खत्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के 2 अहम पुर्जे तकनीकी खराबी की वजह बंद हो चुके थे, जिस पर एविएशन हुकाम ने पायलट्स को इन आलात के फौरी तब्दीली का हुक्म दिया, जिस पर अब वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। हेलीकॉप्टर में कॉकपिट की तब्दीली पर 52 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक फ्लाइट डाटा एक्विजिशन यूनिट की तब्दीली पर 2 करोड़ 26 लाख रुपए अखराजात आएंगे। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से ये दोनों आलात खराब होने पर एविएशन हुकाम ने महकमा SNGAD से राबिता किया। सरकारी स्कूल के लिए 3 करोड़ 50 लाख पाउंड मालियत के प्रोजेक्ट में घपले। किताबों की खरीदारी के लिए हायर की जाने वाली कंसल्टेंसी फर्म और प्रोडक्शन हाउस निकला। कंसल्टेंसी फर्म ने अपने ही पार्टनर की किताबों को स्कूल की लाइब्रेरी के लिए मुंतखब कर लिया। पंजाब के 11 अजला के 440 सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी के लिए वीडियो प्रोटेक्शन कंपनी को किताबों और स्कूलों के इंतखाब के लिए बतौर कंसल्टेंसी फर्म टेंडर्स अवार्ड्स करने का इंकशाफ हुआ है। 2016 में कायम होने वाली वीडियो प्रोटेक्शन कंपनी क्वार्क्स को कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर हायर किया गया है और इस फर्म को किताबें मुंतखब करने का ठेका दिया गया है। महकमा स्कूल्स और PMIU की मिली भगत से क्वार्क्स कंसल्टेंसी फर्म ने अपने ही पार्टनर बुक सेलर पैरामाउंट की 10 करोड़ रुपए से मालियत की अंग्रेजी कुतुब मंजूर करा ली है, जो मिडिल और मैट्रिक के तलबा के लिए मौजू ही नहीं है। PMIU के दस्तावेज के मुताबिक क्वार्क्स फर्म के तैयार करदा किताबों की फहरिस्त वजीर स्कूल हायर एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूर की गई और डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत इजलास में ही
क्वारक्स कंपनी को टेंडर्स देने की मंजूरी हुई। वजीर स्कूल्स डॉक्टर मुराद राज क्वारक्स कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, जबकि उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब पब्लिशर्स ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि किताबों की खरीदारी के अलावा स्कूलों के फर्नीचर, लेबॉर्ट्री की अलमारियां और रंगो रोगन के ठेकों की भी तहकीकात की जाए। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के बाद LDA का प्रोजेक्ट से मुकम्मल अमल दखल खत्म हो गया है। रावी जोन के 1 लाख एकड़ पर मुश्तमिल फेज 1 का मास्टर प्लान, बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स और लैंड यूजर रूल्स अलहदा बनाए जाएंगे। इब्तदाई प्लान में LDA के SPU ने रिवर रावी जोन प्रोजेक्ट की प्लानिंग की। रिवर रावी जोन को पहले LDA गवर्निंग बॉडी से बतौर झैली एजेंसी मंजूर कराया गया। हुकूमत के फैसले के बाद रिवर रावी जोन की एजेंसी को खत्म करके अथॉरिटी बना दिया गया। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान का कहना है कि रिवर रावी के लिए अलहदा अथॉरिटी बनने से LDA का मुकम्मल अमल दखल खत्म हो गया। रिवर रावी की गवर्निंग बॉडी और रूल्स भी अलहदा होंगे। SM इमरान का कहना है कि रावी जोन के लिए मास्टर प्लान उनका अपना और आजादाना हसीयत का हामिल होगा। वाइस चेयरमैन LDA के मुताबिक रावी जोन मंसूबे की निगरानी बराह रास्त वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे। लाहौर की 3 फ्लोर मिल से एंटी करप्शन लाहौर रीजन A की टीम ने मजीद 74 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेजाबगियों में मुलव्विस 7 फ्लोर मिल से तहाल मजमूई तौर पर 2 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। एंटी करप्शन ने 7 फ्लोर मिल्स की 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेजाबगियों का सुराग लगाया था। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की हिदायत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने फ्लोर मिल से तहाल 2 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि डायरेक्टर एंटी करप्शन ने फ्लोर मिल्स फेरोज फ्लोर मिल्स को फिलफौर बकिया 1 करोड़ रुपए की जल्द अदायगी का हुक्म दिया है। अलराई फ्लोर मिल्स ने आज एंटी करप्शन को 23 लाख रुपए की अदायगी कर दी है, जबकि एंटी करप्शन ने MS फेरोज फ्लोर मिल्स से 5 लाख रुपए, सरदारपुर फ्लोर मिल्स ने मजीद 46 लाख 12 हजार रुपए की अदायगी कर दी है। वाज़ेह रहे कि रमजान पैकेज बराए 2018 के तहत शहर की 7 फ्लोर मिल्स हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस थी। शहर में आटे की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जबकि फ्लोर मिल्स 20 किलो थैले की बजाय 25 किलो का थैला फराहम कर रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे के 20 किलो के थैले तलब के मुताबिक फराहम ना हो सके। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। हुकूमत की जानिब से 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो के थैले की बजाय 25 किलो का थैला 1380 रुपए में फराहम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जहां आटा दस्तयाब है वहां 25 किलो का थैला फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत जायद है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के साथ साथ चीनी की भी किल्लत का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस जगह फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें अवेल होनी चाहिए, उस पर ज़रा ये नोटिस लें। क्या करें भाजी, क्या करें अब, हुकूमत जो कर रही है उनको पता ही है अवाम के साथ क्या हो रहा है, तो कहाँ जाएँ। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स को 17,000 टन गंदम फराहम कर रही है, जिसके बदले फ्लोर मिल्स 5,50,000 आटे के 20 किलो के थैले पंजाब भर में फराहम कर रही हैं। उनका कहना था कि लाहौर में आटे के 20 किलो थैले की तलब 2.5 लाख यौमिया है, जबकि फराहमी 1,30,000 थैले की हो रही है, जो कि सरकारी गंदम के कोटे के मुताबिक है। उनका कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियों के बायस हालात खराब हो रहे हैं। हुकूमत तलब के मुताबिक फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फराहम करे तो हालात मामूल पर आ सकते हैं। जो डिसीजन के बाद कैबिनेट के 8-10 दिन का गैप था और जब फिल हो निकला मार्केट में, तो आप देखिए अभी बेहतर हो गए हैं, आपको अब अवेलेबिलिटी भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप 100% कहें कि ढेर लगे हों तो ढेर नहीं लग सकते। 5,55,000 थैले ने मार्केट में आना है। 10 दिन का जो गैप था, पहली तारीखें थी, कंज्यूम होता जा रहा है साथ साथ, तो और 2-4 दिन में आपको नज़र आएगा कि हर जगह पे अभी भी मौजूद है, लेकिन हर जगह पे वापस पॉकेट नजर आएगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि 25 किलो के आटे के थैले फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदम की पिसाई करके मार्केट में फराहम कर रही थी, लेकिन हुकूमत के एतराज के बाद 25 किलो आटे की फराहमी बंद कर दी है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 1900 रुपए का इजाफा देखा गया। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,11,900 रुपए पर पहुंच चुकी हैं। ज्वेलर्स कहते हैं आलमी स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज और दीगर शोबे नस्ली का शिकार हैं।
बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की खरीदारी बढ़ने के बायस सोना महंगा हुआ है। रवां कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सोमवार के रोज 1900 रुपए बढ़कर सोने की कीमतें मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,11,900 रुपए पर पहुंच गयी, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,02,217 रुपए का रहा। इस तरह 21 कैरात फी तोला सोना 97,575 रुपए का रहा। ज्वेलर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सतह पर स्टॉक एक्सचेंज और तेल समेत दीगर शोबों में तिजारत तनज़्ज़ुली का शिकार है। सरमायाकार सोने की तिजारत को ज्यादा महफूज तस्वर करते हुए सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। बैनुल अक़वामी सतह पे जो इन्वेस्टर है वो अपने आप को गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना, अपने आप को फुल सिक्योर फील कर रहा है, जिस वजह से आके इसकी डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड की कीमत उसके हिसाब से बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो इफेक्ट, वो सबसे बड़ा ये इफेक्ट है कि इस वक्त हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान में साइलेंट किस्म की डिवैल्यूएशन हो रही है, उस डिवैल्यूएशन की वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो डॉलर और गोल्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। आलमी मार्केट में $8 इजाफे के बाद फी औंस सोने की कीमत $1,817 रही। ज्वेलर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकामी सतह पर कीमतें बढ़ने की एक वजह डॉलर की कदर में भी मुसलसल इजाफा है। डॉलर की कीमत जो है वो भी पाकिस्तान में बढ़ रही है और पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है। इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो सारा सोने में आ गया है और बाकी चीज़ों में इतना काम नहीं है। गोल्ड की डिमांड बढ़ने की वजह से इतनी इसकी रेट की अप हो गई है कि 1,10,000 11,000 तक रेट हो चुका है। और पाकिस्तान में भी जो वैल्यूएशन इसकी जो चल रही है वो समझे कि पूरी दुनिया को देख के पाकिस्तान में भी रेट्स का अप हो गया है। तो कारोबार के हालात कोई नहीं है गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सराफा बाजार और मार्केटों की रौनकें मांद पड़ गई हैं और सेल न होने के बायस कारीगर परेशान हैं। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब डॉलर की परवाज भी जारी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, जबकि रुपए की कदर में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर एक मरतबा फिर से बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में ₹1.50 महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 30 पैसे की सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1.50 इजाफे के बाद 159 रुपए 20 पैसे की सतह पर पहुंच गई। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे से इम्पोर्ट किया जाने वाला खाम माल महंगा होगा, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। इम्पोर्टर्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं और इम्पोर्टर्स को डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट। ओके, हम मान लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से रॉ मटेरियल्स हर चीज़ जो ना महंगी हो जाएगी और फिर चीज़ें जो ना महंगाई की तरफ चले जाएंगी। जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो मेन चीज़ जो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कंट्रोल करे। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर और राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली हसाम का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा तशवीशनाक है। हुकूमत को चाहिए कि वो डॉलर की कीमत में कमी करे और रुपए की कदर में इस्तेहकाम। तो ये रिक्वेस्ट होगी एज इंडस्ट्री कि इसको थोड़ा स्टेबलाइज करें डॉलर को। एक दिन यूँ होता है, एक दिन यूँ होता है। एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसका फ़र्क आता है। एक्सपोर्टर को फ़ायदा ज़रूर होता है, बट बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि मेन फ़ायदा जो होता है वो आपका बायर ले जाता है डिस्काउंट के अंदर। तो भी हम तो बड़े परेशान आपके सामने इस वक्त चैम्बर बड़ी परेशान बैठी हुई है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से सनतकारों और ताजरों का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर डॉलर की कीमत को कंट्रोल ना किया तो इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब असम्बली के इजलास में महकमा सेहत के हवाले से आम बहस, अपोजिशन और हुकूमती अराकीन आमने सामने आ गए। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 33 मिनट की ताखीर से पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज का कहना था कि नून लीग 10 साल इक्तदार में रही लेकिन कोई कानून साजी न कर सकी। PTI की हुकूमत निजी तालीमी इदारों को कानूनी दायरे में लाने के लिए नया एक्ट ला रही है।
हमने प्रायोरिटी भी देखनी है क्योंकि हम सब जगह स्कूल अभी नहीं दे सके। सो मेरी सिर्फ ये इसमें रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ड्यू टू द लैक ऑफ पॉपुलेशन हम तहसील वाइज प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं, उसके बाद यूनियन काउंसिल वाइज। महकमा सेहत पर आम बहस के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा सुलेमान रफीक बोले, सूबे में पोलियो डेंगू सर उठा रहा है लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत में अद्वियात फ्री मिलती थी लेकिन मौजूदा हुकूमत में मार्केट से अद्वियात ही गायब हो गई हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, अपोजिशन को दुख हो रहा है, पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो रहा है। एक्सपो सेंटर पर जितनी तनकीद की गई सुन सुन के कान पक गए हैं। एक्सपो सेंटर में बिजली के बिल समेत सिर्फ 7 करोड़ रुपए के अखराजात आए हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था, वजीर आजम ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा को सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब वाइस चांसलर मुस्तफा कमाल के लिए हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड रिकमेंड किया है। पंजाब असम्बली का एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने इजलास 21 जुलाई बरोज मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। और पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरोना ड्रग ट्रायल प्रोडक्ट के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से कोरोना पर जारी ट्रायल्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर मुस्तफा कमाल पाशा और जान का नजराना पेश करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को खैराज तहसीन पेश करते हैं। जब जंग होती है दो मुल्कों की तो हमारे सोल्जर लड़ते हैं, लेकिन कोरोना की जंग ऐसी थी कि जो हमारे डॉक्टर नर्सेज ने लड़नी थी, और मैं ये समझता हूँ कि आपने बेहतरीन तरीके से हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने इस जंग के खिलाफ जंग लड़ी है और बड़ी कामयाबी के साथ माशाल्लाह उन्होंने ये जंग है वो लड़ी है। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 जुलाई तक शामिल किए गए 525 मरीजों का डेटा जारी किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों को 3 अद्वियात मुख्तलिफ कम्बिनेशन में दी गई, जिनमें हाइड्रोक्लोरोक्विन, एस्ट्रोमाइसिन और सोल्टामोयर शामिल हैं। रिसर्च में 8 शहरों की 10 यूनिवर्सिटियों समेत 12 मराकज को शामिल किया गया। रिसर्च में शामिल 60% कोरोना मरीज मर्द जबकि 40% खवातीन शामिल थी, जिनमें सेहत याब होने वालों की शरह सबसे ज्यादा 86% रही। रिसर्च के दौरान कुल 4 अमवात हुई। 3 अमवात उन ग्रुप्स में हुई जिन्हें सिंगल मेडिसिन दी जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि रिसर्च के इब्तदाई नताइज में मुकम्मल तहकीक में 9500 मरीज शामिल होंगे। सेफ्टी एस्टेब्लिश हुई विद मिनिमम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ट्रिपल ड्रग रेजिमेन apparently superior, but obviously we need more data and we'll continue to produce more data. Excellent teamwork across all universities, across all hospitals, bringing in very high quality evidence. तकरीब में वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाद, वीसी फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर, प्रोफेसर असद असलम और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।